अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। खुशियों, मोहब्बतों और कहकहों की बरसात का सिलसिला जारी है। मैं हूं उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद है नजफ राजा। हमारी तरफ से आपको फिर से एक बार ईद मुबारक। दिली और ईद मुबारक। नाज़रीन, आप उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से होंगे, मीठी ईद के मजे ले रहे होंगे, मजे मजे के पकवान, हसीन लम्हों और अपनों की मोहब्बतें और खुशियों की बहार भी आपके पास होगी डेफिनेटली। और हालांकि ईद का मौसम यही- बहार तो स्किप हो गया, डायरेक्ट गर्मी आ गई है। ऐसा ही है और ईद का यही तो असल रंग है। और उज़ैर, वैसे आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन को एक और भी नाम से पुकारा जाता है। वो नाम मेरा ख्याल है उसे ससुराल डे कहा जाता है। तो लोग बड़े ज़ौक़ आपको शौक तो से पता मनाते होना हैं। चाहिए। बहुत से लोग ससुराल की दावतें उड़ाते हैं जनाब। बिल्कुल। खुशकप्पियां होती हैं। फिर होता ये कि बड़ी मजे की बात होती है कि जो दूसरे दिन आपके मेहमान होते हैं फिर वो मेजबान बन जाते हैं ऐसा तीसरे ही है, दिन। तो ये ऐसा ही दावतों का मेल मिलाप का बड़ा खूबसूरत सिलसिला है जो कि चलता रहता है जनाब। और इस बार तो हमें लगता है कि जो बाकी के भी दिन हैं उसमें भी लोग भरपूर ईद मनाएंगे और फिर अगले पीर से ही काम पे और जाएंगे। ये जो खुशियों का सिलसिला है ना, जिसमें आप खाने अगलों के लिए बनाते हैं, प्यार से स्टोरीज शेयर करते हैं, काश हंसते आप भी बना खेलते सकें। हैं। क्यों नहीं, लेकिन खाने में माहिर हूँ, नो डाउट। खाना खाने में माहिर हूं। Exactly. मैं करेक्शन हो जाए मैंने कहा। और नाजरीन, ये जो ईद का दूसरा दिन है सुनो न्यूज़ के साथ आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो सेलिब्रिटीज मौजूद हैं डेफिनेटली उनके साथ हम गेम्स भी खेलेंगे, कहकों की बहार भी होगी, मज़ेदार गेम्स तो होंगी, साथ ही साथ उनसे कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे जो डेफिनेटली आपको मैंने आपको पसंद कल भी आएंगी। कहा था मतलब तफरीह कि ही म्यूजिक के तफरीह। तड़के को आपने नहीं भूलना। हाँ, वो तो होगा। म्यूजिक उसको- लाजमी है। वो तो रूह मस्त की है। गजा है तो सिर्फ खाने पीने की बात ना हो, मैदे की बात ना हो, रूह की गजा की भी चलें बात उज़ैर, अब आगे हो। तो मेरा चलते ख्याल है हैं। ताखीर नहीं करते। हाँ, हमारे guest बड़े की प्यारे तरफ। मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत मेहमान है जनाब। और सबसे पहले हम आपको तारीफ करवा देते हैं, एक नहीं बल्कि ये दो मेहमान हैं और दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खिदमत और समाजी भलाई की जीती जागती मिसाल हैं। इसके अलावा एक तरफ कानून की अमलदारी के अलमबरदार हैं जनाब DIG पुलिस महबूब सलीम लिल्ला साहब, और उनकी हमसफर नेकी और सखावत की रोशन अलामत अलमरा फाउंडेशन की रूह रवा मोहतरमा सोफिया वड़ाई साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम टू शो एंड ईद मुबारक आप दोनों को। बहुत शुक्रिया जी, और- आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर खैर मुबारक। मुबारक। इसके साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, अगर उनके बारे में कहा जाए ब्यूटी विद ब्रेन और हुस्न और जहानत का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। माई इम्पैक्ट मीटर की फाउंडर भी हैं, IT एक्सपर्ट है कमल चीमा साहिबा। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। आपसे ही आगाज कर लेते हैं, आपका पहला दिन ईद का कैसा गुजरा हमारे साथ शेयर करें। पहला दिन मेरे घर पे दावत थी, तो बस बहुत सारा दिन तो किचन में गुजरा। अच्छा। जाहिर बात है जब आप मेजबान हो तो ऐसे ही। ससुरालियों की सारों की दावत थी। सारे मेरे जो हस्बैंड के चाचे फुफियाँ सब लोग दे वर ऑल ओवर, सारे कजन्स वगैरह आए हुए थे। यानी लगता है काफी बड़े कुंबे को आपने होस्ट किया है। वो 5-6 घंटे तो आपने किचन में गुजारे होंगे। बस यही हुआ एग्जैक्टली। तो वो सुबह उठ के थोड़ी देर तैयार होके वो नमाज के बाद वो जो तस्वीरें, सबसे पहले तो ये होता है कि आज खा सकते हैं। सबसे हाँ। पहले तो मुझे जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये एक बहुत खुशी की लहर दौड़ती है कि यार आज तो रोजा नहीं है, आज रोजा नहीं है। हाँ। आज तो फौरन उठते साथ ही कुछ खाया जा सकता है। तो सही। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या है, आहा, और फिर जो वाह। है वो कुछ ना कुछ निबल करके और उसके बाद फिर तैयार होके एक दफा तस्वीरें खिंचा के फिर पुराने शूट कपड़े करवाना तो पहन के- लाजमी है ना जी। देखें शूट करवा के धूप में, हाँ। उसके बाद पुराने कपड़े पहन के ये जो आपने मेंशन की है ना धूप में, ये हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही। डिटेल प्रॉपर आपने फोटोग्राफी की बताई है कि Proper धूप के sunlight हो अंदर है। जनाब उसके अंदर। उसके बाद आप किचन में चले जाएं और आप खाने बनाएं, फिर आपको टेंशन नहीं होती कि आपका वो जो बिल्कुल। शूट हो चुका हुआ है। जबरदस्त। तो जो हमारे अगले हाँ, मेहमान हमारे साथ next मौजूद guest। हैं तो दोनों वैसे ही बड़े खूबसूरत हैं और आज No तो doubt। माशाल्लाह और बड़े प्यारे लग रहे माशाल्लाह, हैं। माशाल्लाह। आप बताएं आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, क्या मसरूफियात रही, और आज जो दूसरा दिन है यहाँ से फ्री होकर आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ के प्लान आपने तरतीब दिए हुए हैं? देखिए, हमारा ओढ़ना बिछोना जो है, अब ये जो हमारे बच्चे हैं जो माशाल्लाह अब 244 पूरी हो गए हैं, जिम्मेदारी है। तो उन्हीं के साथ हमने ईद मनाई। सुबह उनके डिफरेंट घरों में हम गए, रवैयाँ लेके गए, वो हमने सेलिब्रेट किया। फिर शाम को हमने कंबाइन जगह पे उनके साथ एक बड़ी फेस्टिविटी क्रिएट करके डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट स्टॉल्स, और फिर उनके साथ हमने डिनर किया इकट्ठे। तो वो दैट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट। वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे थे, गेम्स खेल रहे थे, और उनको एक हमें भी वो ईद वाला समा फील हो रहा था कि जेन्युइनली हम भी ईद सेलिब्रेट। आप परेशान ना हो, हम आपके साथ भी गेम खेलेंगे। हमने कुछ गेम्स तैयार किए। सोफिया साहब आप बताइए,
कभी कभी आपको फील नहीं होता कि आपके जो खामंद हैं ये जरा बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बच्चे इतने ज्यादा, आपके लिए थोड़ा सा वक्त कम बच जाता है? कभी कोई इस तरह का भी आपने गिला किया इनसे? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम मिलके उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हम दोनों का ही ज्यादातर टाइम उन बच्चों के साथ स्पेंड होता है, और हमारे अपने भी जो 4 बच्चे हैं वो भी हमारे साथ होते हैं, और हम पूरी एक फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करते हैं। कल का दिन कैसा था? कल में क्या क्या आपने एक्टिविटीज की? बहुत अमेजिंग था उन बच्चों के साथ, जैसा महबूब ने बताया, सुबह उनके साथ सवैयाँ वगैरह उनको दी, और सारा कुछ हम लोगों ने इसी तरह से डे स्पेंड किया जैसे नॉर्मली ईद पे होता है। फिर शाम को बच्चों के साथ डिनर किया, उसके बाद फिर एक लेट डिनर होता है इनके बड़े भाई की तरफ ना, जहाँ सारी फैमिली, इनके भाई बहनें सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर रात को हम लोग वहाँ चले गए और फिर काफी लेट फ्री हुए वहाँ से। सही हो गया जी, आपका तो बड़ा भरपूर और मसरूफ जो है वो ईद के अयाम होते हैं सारे। कबल आप बताएं कि खातिर मदारत आप करती हैं तो किसी और को भी ज़हमत देती हैं आप, किसी और को भी मेज़बानी का कि जनाब आपको भी शर्फ बख्शा है, आप भी मेरी खिदमत करें, पकाएं 8-10 खाने मेरे लिए? असल में आपको मैं चले आज एक सीक्रेट बताती हूँ जी। मैंने कहते हैं कि मर्द का जो किसी जो दिल का रास्ता है वो उसके पेट के थ्रू होता है। यहाँ पे ऑपोजिट है। हम यूरोप में थे और पूरे जो हमारा कोहोर्ट था जिसमें मैं हम जहाँ पे मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रही थी, वहाँ पे एक लड़का पाकिस्तानी था जिसको पाकिस्तानी खाने बनाने आते थे। मुझे आता नहीं था बनाना, वो बेचारा किसी और को आता भी नहीं था। तो बस वो खाना बनाना था। सारे जो पाकिस्तानी थे और इंडियन भी और बाकी नेशनैलिटीज भी उसके घर जमा होते थे क्योंकि वहाँ पे बड़ा ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना मिलता था। तो मैंने उसी वक्त मैंने जो है देश में भी अपने देश का जो है ना मजा ढूंढ लिया आप लोगों ने। उसी वक्त मैंने देख लिया, मैंने सोचा कि दिस इज द पर्सन, ये इससे बना के रख ली। इससे शादी करूंगी तो सारी उम्र अच्छे खाने मिलेंगे। फिर आपने उसी से शादी की जो खाने, उसी से शादी की। वाह वाह वाह। फिर आपको 5-6 घंटे क्यों लगते हैं? जरा एक मिनट रुके, इन्वेस्टिगेट तो कर देते मैटर। ये जी साहब जरा आप भी तो देखें, इन्वेस्टिगेट करें ये कैसे हो सकता है लड़का। आपने मौके पे पकड़ लिया। देखिए हमारा काम है। अब वो बंदा इतना अच्छा कुक करता है, वो इतना अच्छा खाना बनाता है, आपको फिर 5-6 घंटे किचन में क्यों लगते हैं? शादी के बाद उसने मुझे सिखाया खाना बनाना। आप आगे झांसे में, आपको किसने कहा झांसे में? हो गया रिटायर। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये तो हम आपसे जो है ना सारे यकजहती करते हैं। लीला साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। मुझे ये बताइए, अगर आपको किसी मुजरिम को पकड़ना हो तो कौन सा डायलॉग, कौन सा फिल्मी डायलॉग बोल के आप उसे बोलना पड़ जाए? तो जाहिर है इतनी मूवीज में आप देखते हैं इंडिया की और सारे उसमें जो है डायलॉग्स हो रहे होते हैं, तो आपका पाला वैसे ही पड़ता रहता है। मतलब किसी को पकड़ना हो तो हाँ जी, किसी मुजरिम को पकड़ना है, कौन सा फिल्मी डायलॉग बोल के आप पकड़ेंगे उसे? नवा आया सोने। वाह 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 वाह, बड़ा शोर आफाक जो है डायलॉग। अच्छा ये बताएं कि फिर बच्चों की शरारतें जो हैं उन्हें संभालना मुश्किल होता है या जराइम पेशा अफराद को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है? देखिए बच्चों की शरारतें तो बहुत अच्छी लगती हैं आपको, आप उन्हें एंजॉय करते हैं। और जो जराइम पेशा जो हार्डन क्रिमिनल होते हैं उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, और समटाइम्स वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जवाब आ गया। अब आपने देखें बच्चों के साथ बड़ी गेम्स खेली कल के दिन, आपने बताया, तो बच्चे अब आपको टीवी पे देख रहे होंगे, यकीनन बड़े खुश हो रहे होंगे कि आज आपके साथ भी हम गेम खेलने वाले हैं। तो गेम बड़ी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम तो मुश्किल चीजें रखते ही नहीं है, मजेदार किस्म, निटा स्टोरी, कहानी बुननी है एक हमने। तो उसका होगा ये कि हम आगाज करेंगे, यहाँ से जुमला आएगा, एक मैं ऐड करूंगा, एक आप ऐड करते जाएंगे सब, और फिर वो यूं एक दफा और सर्कल होगा, 2 सर्कल्स में 2 सर्कल, और हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। कोई और उसमें आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कहानी का रुख भी बदल सकता है, अप टू यू, लेकिन रुकना नहीं है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। चलें जी शुरू करें फिर। जी स्टोरी कुछ इस तरह है। बिलाल नामी एक शख्स है जो पाकिस्तानी खला में सैर करने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही वो चांद पर उतरा तो अचानक से उसने वहां पे उतर के देखा कि यहाँ पे भी सड़कों का वही हाल है जो कि पाकिस्तान में था। उससे मेरे आईजी साहब पकड़ के पंजाब पुलिस में ले गए। ये भी ठीक है। 2-2 3-3 जुमले जरा कुछ, हाँ, ताकि कहानी थोड़ी लंबी हो जाए। पकड़ के ले आए, फिर पकड़ के ले आए और उसे इंसान बनाने की कोशिश की। सोफिया साहिब आप? लेकिन वो भी क्योंकि पाकिस्तानी शहरी था, उसने इंसान बनने से इनकार कर दिया। ये सब वेरी डायरेक्ट। और अभी वो इंसान बनने से इनकार कर ही रहा था कि अलार्म क्लॉक बजी और वो जाग गया और उसे पता चला कि ये तो एक भयानक ख्वाब था। और फिर अचानक से उसको पता चला कि वो इस वक्त मुरीख पर है और हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है और पहाड़ भी है और खूबसूरत सी नदी बह रही है, हर तरफ फल भी हैं, साफ हवा है, स्मोक नहीं है वहाँ पर। उसने कहा मैं आ तो गया उधर, लेकिन उस्ताद पिया फेरा ही है। उसका आधा घंटा पुलिस के इंटरसेक्शन के बाद उसने कहा कि मैं बिल्कुल हाथी हूँ।
हकीकी जिंदगी की कहानी बता रहे हैं। सारा सच बोल रहे हैं आज सोफिया साहिबा आप। उसके बाद उसने फैसला किया कि मैं इस तरह से कभी सोऊंगी का ही नहीं कि मुझे इस किस्म के ख्वाब आए। ये ठीक है। और फिर उसको वहाँ पे खूबसूरत सी दोशेजा नजर आई। हाँ। और उसने सोचा कि अब बस अब हर तरफ जो है वो वक्त रुक गया और रोमांटिक म्यूजिक चलना शुरू हो गया और उसने सोचा कि यहाँ पे अब जिंदगी का रुख बदलने वाला। आहा, वाह 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 बहुत वाह। अच्छे जुमले पे वैसे मेरा story ख्याल है खत्म हो जितना गया। अच्छा ये स्टोरी का इख्तिताम था ना, यहाँ पे ब्रेक ले लेनी चाहिए लेते हमें। हैं। और वाकई इसी नहीं, ये बात हम तंजन नहीं कह रहे, वाकई स्टोरी बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ तो निकला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए ईद रंग। ईद मुबारक। जनाब दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ईद ट्रांसमिशन में। और आप देख सकते हैं कि कहकों की बरसात हो रही है। उभरती हुई गुलकारा हीर खान भी हमारी जनाब ईद की खुशियों में शामिल हुई हैं, म्यूजिक का तड़का भी लगाएंगी। पाकिस्तान की उभरती हुई खूबसूरत आवाज़ हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। हीर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम आपको, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। मुझे लग रहा है पहला दिन कैसा रहा आपका? नहीं, मुझे लगता है हीर इनमें सबसे छोटी हैं, तो हीर आप थोड़ा सा जरा ना ईदी मांगने की कोशिश करें, ये आपको ईदी दे देंगे सारे। मतलब अभी वो बैठी नहीं, आप मैं तैयार कर रहा हूँ ना उन्हें, मैं उन्हें तैयार कर ये रहा मेरा हूँ। राइट है कि मैं आप सबसे ईदी लेकर जाऊंगी। छेड़ने की देर थी, वो तैयार बैठी थी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताया आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत ईदी अच्छा ले गुजरा। लीजिएगा। ईदी भी मैंने ले ली है तकरीबन, बस आप लोगों से रहती है और इसका पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, ये आप बिल्कुल आप एक ही सफ में हैं। नहीं नहीं, आप भी हैं, हाँ, आप बिल्कुल, भी हैं। हमारी सफ अलग है। ये स्टूडियो में मुझे जितने लोग नजर आ रहे हैं सब में मैं छोटी हूँ, इसलिए आपने मेरा गाना- right आप भी आप छोटी है, मैं भी छोटी हूँ, ये सब बड़े हैं। मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बना अभी तक। मैंने सबसे पहले देखा है इसमें। अब मेरा ख्याल है आप जब गाना गाएंगे ना, तो हम सबकी ईद जो है वो वैसे ही बिल्कुल, कमाल हो जाएगी, ईदी की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या बात है। नहीं, मैं फिर भी लेकर अब जाऊंगी। हमारी तरफ बात आई है तो कहीं तो लेके जानी है। अच्छा, अब मेहमानों के साथ गेम एक और खेल, अगर आप Rapid इजाजत fire। दे तो रैपिड फायर कर नहीं लेते है हैं। इजाजत। नहीं इजाजत। फिर भी हमने खेलनी हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? रैपिड फायर अभी हम खेलेंगे। आपसे आगाज करूंगी, कभी ऐसा हुआ है कि शैम्पू की बोतल में पानी डाल के आपने इस्तेमाल किया? नहीं, नहीं। कभी ऐसा हुआ है Toothpaste आपने दबा के निकाला हो आखिर तक? ठीक है। कवल आप कभी होटल गई हो और वहां से कोई चीजें उठा लाई हो जो कॉम्प्लीमेंट्री पड़ी होती हैं उनकी? ये भी मैंने किया है और शैम्पू में पानी भी डाल के इस्तेमाल किया है और टूथपेस्ट को एंड तक, वो जब एंड में रह जाती है उसको महीना चलाया है। और ये आपने पाकिस्तान में किया है या ओवरसीज के तो मतलब मसाइल है ना? बचपन Very से ये normal। जो है ये तो ये पाकिस्तानी होने की जमानत है कि ये करना ही आपने होगा। सच बोला, देखें हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सर, आप बताएं, अब आपसे मेरा ख्याल है एक और रैपिड फायर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हमारा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी से मजाक में झूठ बोला और वो बाद में उसे सच मान गया हो? मैंने मजाक में झूठ बोला हो? जी। हाँ। और वो सच समझ बैठे हो? रैपिड फायर है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी। नहीं नहीं? नहीं। चले, अब यही सवाल फिर आगे आप पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इनकी एक सिस्टर है बाजी ना, अच्छा। तो बड़ी बाजी। तो वो बहुत हमने सवाल स्किप नहीं किया। वैसे ये बड़े मजे का किस्सा सुना जरा। सुनाइए प्लीज। एक दफा हम लोग आ रहे थे, स्कर्दू से आ रहे थे, अच्छा। तो हम लोगों ने उन्हें इस्लामाबाद आके बताया, फिक्र बहुत करती हैं कि आप लोग लेट क्यों पहुंचे हैं, निकल के कॉल करें। हमने सोचा इस्लामाबाद पहुंच के उन्हें कॉल करते हैं कि हम लाहौर के लिए निकल गए हैं ताकि फिक्र नहीं करें। सही अब है। हम 4 घंटे में लाहौर पहुंच गए। हमने कहा बाजी हम पहुंच गए, मैसेज किया, उनकी कॉल आ गई, इतनी जल्दी कैसे आए हो? हमने कहा वो जो है उस वक्त हमारे सीएम थे शहबाज शरीफ साहब, पुरानी बात है। हाँ। हमने कहा कि उन्होंने एक ऐसा अंडरपास बनाया है जो सीधा 4 घंटे में स्कर्दू से ले आता है। अच्छा। लिटरली मान गए और आगे सबको बताना शुरू हो गई। कहती है शहबाज शरीफ ने तो कमाल कर दिया। स्कर्दू तब वो वजीर आला होंगे मेरा ख्याल है। तब वो वज़ीर आलम ने कहती कमाल कर स्कर्दू दिया। तक उनकी हदूद चली गई। स्कर्दू से उन्होंने टनल बनाई है लाहौर 4 घंटे में। ये देखे ना शरीफ बंदों को। हाँ, sweet। अच्छा कमल, मुझे ये बताइए, ईद पर कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया या रमजान में जो आपको अभी तक याद रहा हो? एक दफा ये हुआ कि हम लोग मैं छोटी सी थी और ईद वाले दिन मैं बिस्तर के नीचे जाके गद्दा होता था तो उस पे जाके सो गई। और उसके बाद जो है मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी नानो कमरे में बैठी हुई हैं और उनके इर्द गिर्द जो जितने भी गली मोहल्ले के सब चौकीदार और वो सब खड़े हुए हैं और कोई पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं जी बच्ची पता नहीं गई किधर, बच्ची को ढूंढ ढूंढ के। और पुलिस वाला कह रहा है सारे दी छित्रोल करांगा, बच्ची मिला और ढूंढो बच्ची नु। और मैं बिस्तर से नीचे कह रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मुझे याद है कि उस वक्त मेरी नानो ने जूती उतार के वहां से जो फेंकी ना अच्छा, वो अभी तक आपको याद वो है? याद है मुझे। लीला साहब आप बताएं कि अगर एक दिन के लिए आपको किसी फिल्म में पुलिस अफसर का किरदार दिया जाए, कौन सी फिल्म हो? फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार? जी, पुलिस ऑफिसर का। तो वो होगी कि जी हाउ पुलिस ऑफिसर इज हेल्पिंग द पब्लिक, कैसे वो लोगों के काम आ रहे हैं। वैसे मेरे ज़हन में था कि
मौलेदा खड़ाक जिस तरह की आपने पहले मिसाल दी है ना, उससे रेलिवेंट है। नहीं, वो देखिए कि मतलब देखिए पुलिस का सॉफ्ट इमेज भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए बड़ी लोगों के अहम बात जहन है। में देखिए अच्छे बुरे जो लोग हर जगह पे होते हैं, तो ये खड़ाक बुरे लोगों के लिए है आपका? नहीं, देखिए मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, और शायद मैं हमजा अली अब्बासी से किसी दिन बात भी करूं कि वो पुलिस के इमेज के लिए एक मूवी बनाए, कि जिसमें देखिए हर जगह पे आपके देखिए आपकी मीडिया में हर बंदा अच्छा तो नहीं है ना, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ तो पुलिस में भी ऐसा ही है कि कुछ अच्छे लोग हैं, और जो हमारे हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद तो हैं, हमारे अच्छे भी जो बुरे भी। अच्छे काम हो रहे हैं उनको पोर्ट्रे करना चाहिए और उनको पब्लिक को बताना चाहिए। बिल्कुल। तो आई वुड लव कि ऐसी कोई फिल्म बने कि जिसमें एक पुलिस का पॉजिटिव किरदार हो और मैं उसका हीरो। जबरदस्त, आपकी जानिब आना चाहेंगे। मुझे ये बताइए, अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी हो तो ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले आप अंजाम देंगे? इतना नहीं सोचना 2 सेकंड में जवाब देना है। मुझे लगता है अपना जो सबसे छोटा बेटा है ना अली, उसको सीधा कर दूंगी। बहुत शरारती है, बहुत तंग करता है। अली को ये बात पसंद नहीं आई। अली साहब आप नोट कर लें, आपका बंदोबस्त हो गया है। अच्छा कवल आप बताएं, ईद शॉपिंग के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएं, सबसे पहले क्या खरीदेंगे? Within 10 यार minutes. खवातीन के दिमाग में बहुत कुछ आता है। कोई बहुत अच्छी सी गाड़ी खरीदूं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी सी कोई गाड़ी खरीदूं। बहुत अच्छी सी गाड़ी 10 मिनट में खरीद लेंगे। आपने मुझे कहा था मैं जल्दी खरीदती हूँ, मैं हर काम जल्दी करती हूँ। क्या बात है। इसी तरह आपने बहुत जल्दी शादी कर ली, शादी भी अच्छी रही। हाँ, बस लेकिन यहाँ आपके साथ पे गेम हो गया। गेम हो गई। अच्छा कमल, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आप जहाँ पे मौजूद हैं, जो काम आप करियर में कर रही हैं, बेहतरीन करिए। और जब हम खवातीन को इस तरह की फील्ड में, ऐसी फील्ड जो Women मर्दों empowerment. की फील्ड हो, स्पेशली वहाँ पे काम करते देखते हैं, तरक्की करते देखते बहुत ही अच्छा लगता है। और पाकिस्तान का नाम भी रोशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं किया, बल्कि आपने दूसरी सरहदों तक किया है। मुझे ये बताइए, माई इम्पैक्ट मीटर, ये जो आपकी कंपनी है जो कि डिजिटल चैरिटी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में कुछ आगाह कीजिए। देखिए ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि टैक्सी पूरी इंडस्ट्री में उबर आ गया, टेक्नोलॉजी लेकर आया, देन इट बिकेम द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, बिगेस्ट टैक्सी कंपनी इन द वर्ल्ड। हालांकि टैक्सी एक भी ओन नहीं करती, इट्स टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक, तो बिल्कुल वही वाली फिलॉसफी है कि एक जो चैरिटी सेक्टर है, सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, उसके अंदर जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, एक्विटेबिलिटी, एक मार्केट प्लेस बने। तो इट्स बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की पहली डिजिटल चैरिटी ऐप है, टेक्नोलॉजी और सोशल फिलैंथ्रोपी को कंबाइन करती है। उसमें एनजीओज की मार्केट प्लेस भी, बल्कि अलमरा फाउंडेशन इज आल्सो इन दैट मार्केट प्लेस, वी गॉट अबाउट 100 एनजीओज। फिर उसके अंदर आप किसी को आपने राशन देना है, स्कूल एजुकेशन देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल वाउचर्स। आपने किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, उसको आपने जो है वो जितने का भी आपने राशन देना है, जैसे आप उबर ऑर्डर करते हैं, फूड पैंडा, उस तरह आपने उसको हस्बे तौफीक आप जो देना चाहें, 10,000, 5,000, 6,000 जितना भी, उसको एसएमएस जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके एसएमएस दिखा के उसको उतने का राशन मिल जाता है। कह लें कि इजी पैसा या जैज कैश की तरह ही है, बट ऑफ राशन, नॉट ऑफ कैश। ठीक है, इसी तरह स्कूल की फीस डायरेक्टली स्कूल में चली जाती है, आपको अपनी ऐप में बच्चे का रिजल्ट और अटेंडेंस नजर आ जाती है। इसी तरह जिस तरह फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, इस ऐप में इम्पैक्ट डोनर्स आपस में बड़ी बन बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त काम है, खिदमत का आप काम कर रही हैं। बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं तो फेसबुक एंड उबर ऑफ चैरिटी। बिल्कुल ठीक है। खिदमत की आपने बात की है, चैरिटी की बात की है और समाजी खिदमत की बात की है, तो अलमिरा फाउंडेशन जो है हम इसको कैसे भूल सकते हैं? महबूब साहब आप भी बताइएगा कि कोई सेलिएंट फीचर्स, कौन सा ऐसा नया काम है, कौन सी ऐसी इनोवेशन है जो आप लेके आ रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से? फाउंडेशन के हवाले से अपने देखिए अभी माशाल्लाह इट्स रियली ग्रोइंग। सेंट्रल अभी रेंटेड हाउसेस थे, बहुत जल्द हमारी कोशिश है मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में हम सेंट्रल पार्क में इन बच्चों के लिए बेसमेंट प्लस 4 स्टोरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। वहाँ पे हमारी ख्वाहिश है कि हम शिफ्ट हो जाएं ताकि ये बच्चों के अपने घर हों। और इस जैसे मॉडल को हम लाहौर में 4-5 जगह रेप्लिकेट करना चाहते हैं। एक हमारे दोस्त हैं शेख अयूब साहब, उनकी हाउसिंग स्कीम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम उसमें करेंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको एट द मोमेंट लाहौर में जितना फैला सकें फैलाए। नेक्स्ट स्टेप इज़ इस्लामाबाद एंड कराची। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में 4.6 मिलियन बच्चे हैं जो बेघर हैं, जो पुलों के नीचे सो रहे हैं, सड़कों के किनारे सो रहे हैं। हमारी अल्लाह से एक ही दुआ है, ख्वाहिश है कि अल्लाह में इस्तिताअत दे कि हम उन सब के वालिदैन बन सकें। आमीन। बहुत अच्छा, आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे दे। तो मेरा ख्याल है अब हमारे जितने सारे मेहमान हैं, जो मौजूद मेहमान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं। आपका भी हीर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि जनाब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे, उनके साथ कुछ गप्पे लगेंगी, उनसे पूछेंगे कि वो ईद किस तरह से मनाते हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए
ईद रंग स्पेशल। ईद रंग में दोबारा से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत लम्हों को मजीद हम यादगार बेहतरीन बनाने के लिए जनाब यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ नए और ख़ूबसूरत मेहमान जुड़ चुके हैं और हम उनका आपको तारुफ करवाते हैं। खबरों की दुनिया के दरख्शां सितारे जो अपनी मुनफरिद आवाज़ और शानदार लबो लहजे वाले भी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सिंगर्स बड़े बेहतरीन मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है 1 बाय 1 मैं तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं तो जनाब उनका मैं तारुफ यूँ करवाता हूँ। अल्फाज के मोतियों को खूबसूरती से पिरोकर खबर को एक नई जहत देने वाली मीडिया इंडस्ट्री का रोशन सितारा, उनकी शाइस्ता ज़ुबानी नपी तुली गुफ्तगू, अल्फाज की जादूगरी, मैं बात कर रहा हूँ मुनीज़े मोइन की। मुनीज़े, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच और आप दोनों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मुनीज़े आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आपसे कम। और नाज़रीन आगे चलते हैं। बर्जस्तगी आप देख लें इन्होंने उनकी। मेरी तारीफ इसीलिए की थी, मैं वापस इनकी तारीफ करूं। अच्छा, आप स्ट्रेटजी मतलब समझ गई हैं। आप मिजाज आशना है, मैं हैरान हूँ इस बात। जबरदस्त। आगे चलते हैं और एक और गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। अक्सर क्या आप रोज ही इनको सुनो न्यूज की स्क्रीन पर खबरें पढ़ते सुनते हैं, देखते हैं। सदाए रमज़ान में भी आपने इन्हें देखा और दुनिया में मुनफरिद, अगर कहा जाए खबरों की दुनिया में एक मुनफरिद अंदाज है, लफ्ज़ों की गहराई है, बाकमाल और तलफ़्फ़ुज़ की शाइस्तगी भी पाई जाती है। और मैं बात कर रही हूँ जन्नत जमशेद की। ईद मुबारक, वेलकम टू द शो। मुबारक। और बहुत ही आपने खूबसूरत इंट्रो करवाया मेरा, और आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, आपने मुझे भी शामिल किया। मेरी महरूमियों का ज़ाला आपने किया। आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं जन्नत, क्या बात। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है। अंजुमन सताइश बाह में म्यूजिक का तड़का भी नाजरीन बहुत जरूरी है और इस वक्त हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, मारूफ क्लासिकल घराने से इनका ताल्लुक है, शाम 84 से, और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। मैं बात कर रही हूँ शुजात अली खान की। वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। बहुत शुक्रिया शुजात भाई। दोबारा से कीजिए, कॉम्प्लीमेंट बैक। हाँ, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आप हैरान हूं, जो आपने टैक्सीडो पहना है, कमाल है। सिर्फ आपसे कम ही लग रहा हूँ। और जनाब अब अपने चौथे मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं। मज़ाहिया शायर हैं इम्तियाज कौकब साहब। ईद का मौका हो, हंसी और कहके ना हो, तो फिर ये ईद जो कि मीठी है कुछ फीकी सी लगना शुरू हो जाती है। ज़हन में हमारे मज़ाहिया शायरी को लेकर जब एक नाम आता है तो वो ये है कि जनाब फ़न उनका ये है कि अल्फाज के मोती कुछ इस अंदाज में परोते हैं कि नाजरीन हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा लोटपोट हो जाते हैं। इम्तियाज साहब, ईद मुबारक, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और आपके देखने वालों को भी बहुत ही मुबारक है। और जिस तरह से पोएम का आगाज हुआ है और लाफ्टर ही लाफ्टर है और एक दूसरे की कसीदा खानी है अभी तो खुश बांट रहे हैं। और मैं ईद खुशी का नाम है, एक दूसरे के कानों की खुशी का भी तो ख्याल करना है ना कौकब साहब। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से आपने शुरू किया है तो इसका इख्तिताम भी बड़ा शानदार होगा। और ख्वातीन जो है वो एक दूसरे की तारीफ करते जब नजर आती हैं तो यकीन जानिए यूं लगता है जैसे ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, ये हकीकत हो चुकी है आजकल के दौर में। दिस इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, हाँ, तो और दिल से तारीफ करती हैं। और मैं तो आई अप्रिशिएट यू पर्टिकुलरली जो ख्वातीन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आपको मजीद खुशियाँ, कामयाबियाँ। शुक्रिया कौकब साहब, आपने इतनी तारीफ कर दी है साथ में ताकि आपके साथ गेम ना खेली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गेम खेलेंगे आपके साथ, बचेगा कोई भी नहीं। मुनीज़े, आप बताएं कैसा आपका ईद का पहला दिन गुजरा? और आज तो हमने आपको यहाँ पे बुला लिया, फिर बाद में आपकी क्या मसरूफियात है दिन भर की? ईद का दिन तो इसी तरह बहुत मसरूफ गुजरता है। आई मीन पूरे रमज़ान में जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज, सहरी और उसके बाद फिर फजर और देन द डे लॉन्ग। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको ऑफिस भी जाना है, घर भी देखना है, फिर इफ्तार भी मैनेज करनी है, फिर सहरी की तैयारी। तो में आप रमज़ान बहुत बिजी था। और ईद क्योंकि एक रिलीफ है और अल्लाह ताला खुद भी ये कहते हैं कि रोज़ादार को वो रिलीफ दिया जाता है और वो एक तरह से ईद की सूरत में भी सामने आता है। तो ईद के दिन सुबह सुबह तो घर में जो मीठा होता है वो तीनों दिन मिलता है।
और अम्मी अच्छा माशाल्लाह, बट फैमिली में 3 दिन पाया जाता है मीठा हाँ खाना। जी, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, खाने के बाद लोग मीठा खाते हैं, हम खाने से पहले भी मीठा पहले भी खा लेते हैं। और इतने सच्चे बट कहाँ थे? और इसीलिए आपने मीठा इस वक्त वहाँ कोने में रख दिया। हमने रखा हुआ, हमने क्या बटों से दूर रखे मीठा। कोई मीठा खाए ना, लेकिन मिठाई तो यहाँ रखी है। लेकिन मैंने कल आपका ईद का प्रोग्राम देखा था, आपने ओह, अपने आपने मेहमानों वक्त को निकाल के फ्रोजन डिजर्ट सर्व किया था, तो आपने वो डिजर्ट आज हमारे लिए क्यों नहीं मैनेज आपके किया? लिए भी है, आपने ओमोर का परेशान डिजर्ट नहीं है करना। और ओमोर मैनी मोर। Frozen Is dessert. it really many more? हाँ मैनी it मोर is. बहुत ज्यादा है आपके Manage लिए। some for takeaway as well. For sure, why मेरे not? घर भी तो आप मेहमान देखिए, आ रहे हैं, मैं भी आपने उन्हें frozen dessert टेक अवे की भी सहूलत है। आपने कल टाइम निकाल के हमारा शो देखा, तो आपके लिए तो फिर टेक अवे की Oh, सहूलत thank you so very much. मनीषा, मुझे जरा क्विकली ये बताओ कि पॉडकास्ट करते हुए, कोई प्रोग्राम करते हुए कभी कोई ऐसा वाकया हो गया हो, कोई गेस्ट ने ऐसा जवाब दे दिया हो, ऐसा तज्जिया दे दिया हो कि मुझे पता आप बड़ी जो हैं वो खुल के हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, तो आपके लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया हो? बड़ा ही एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया ईद का पहला रोज। कल मैं एक और प्रोग्राम में मुझे दावत दी गई थी, शाम थी, चले गए, थोड़ा मेहमानों से फुर्सत भी मिली, तो हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ होता क्या है कि एक सिंगर आती है, नाम नहीं लूंगी, हाँ। होस्ट को कहती हैं, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम चला, 2 घंटे शो चला, और आखिरी 10 मिनट में वाइंड अप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के बाद वो कहती हैं कि आपने मुझे जिस तरह से पूरे प्रोग्राम में देखा है ना, जिस तरह, ये अच्छा नहीं किया आपने। और मैं हैरान थी। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बता दें, मेल होस्ट को कहा, फीमेल होस्ट फीमेल को कहा, फीमेल को कहा। फीमेल बहुत प्यारी लग रही थी आपकी होस्ट से, थोड़ी ऊंच नीच थी उसमें, मतलब अच्छा। आई मीन टू से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। ये भी अच्छी लग रही है। मैंने कहा ये मुझे नहीं कह रही। समझना चाह रही हूँ कि पता चले कल गेस्ट ने की, आज होस्ट कह दे। हम नहीं समझे, उन्हें शायद थोड़ा सारा सा प्रोग्राम अच्छा रहा तो एंड पे उन्हें थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने बोला कि आपने मुझे जिस तरह से पूरे शो में देखा, आपने इस तरह बड़ी awkward situation हो गई और हमने 10 साल गुजारे इंडस्ट्री में, एंड आई वाज अमेज्ड कि होस्ट ने कुछ भी नहीं बोला आगे से। उसने ऐसा जेस्चर दिया उसने ऐसा ब्लैंक फेस उसने यूं कहा, दिल में सोचा जो कहता वही होता है। उसने ऐसा ब्लैंक जेस्चर दिया। और आपने कुछ सुलह करवा देनी थी, मुसालियत करा और देनी फिर थी। मेरे साथ बतूल राजपूत बैठी हुई थी। बतूल ने कहा, क्लोजिंग हो गई, खत्म हो गई, बतूल ने कहा 1 सेकंड में ऐड करना चाहूंगी, इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। होस्ट भी नहीं बोली, मैं भी नहीं बोली, हम तो चुप करके बैठ जाते हैं, सबर कर लेते हैं, हमें पता है वो काट देंगे बाद में। ऐसे बंदे होते हैं काट देंगे बाद ऐसे में। बंदे होते हैं ना कोकब साहब, मोहल्ले में देख पकी हो, हम साए को ना बुलाएं, तो वो पकती देख के नीचे से ईंटें निकाल के तो मेरी ईंटा दे दो। कोकब साहब, इसी बात के साथ कोई शायरी हो जाए। शायरी बिल्कुल होनी चाहिए, बात बात पे शेर आ रहे थे। ओहो, जब ये से बात मैं समझ सकता हूँ, ये जो फ्लो है ये रोकना बड़ा मुश्किल है। आपने बंद बांधा हुआ था, अब बंद बांधा हुआ अब था। इजाजत है, स्पिलवेज खोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं सुनो के हवाले से कथा कहूंगा। अरे वाह, क्या बात। कि वतन अजीज का एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही मैचलेस, मैं समझता हूँ, हमारा टीवी चैनल है कि सुनो टीवी चैनल बड़ा दिलनशी है। सुनो टीवी चैनल बड़ा दिलनशी है, ये पाएगा मंजिल हमारा यकीन है। हर एक शो इसका रोशन सितारा है, हर एक शो इसका रोशन सितारा। बहुत खूब। जो देखे इसे वो कहे आफरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो मीठे की बात हो रही थी। ले इस रमजान च जिन्ना चाहो मिठा तुसी पका सकते हो। इस आपने वाह वाह भी करनी है। आपको पता ना कि आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ आपकी दाद के मुंतजिर होते हैं। मीठा आपके सामने है। हाँ, वो असल में खो गई थी कि खाना किस तरह मीठा। इस रमजान च जिन्ना चाहो मिठा तुसी पका सकते हो। दादा दादी नाना नानी बच्चे रल के खा सकते हो। ते शुगर मिलदा मालिक यारो, शुजात शुगर मिलदा मालिक यारो कहंदा सी अखबारां विच, खंड खरीद के महंगी भाजी और सवाब कमा सकते हो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत आला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जन्नत से हम गुफ्तगू करते हैं। जन्नत, हमें ये बताएं कि वैसे तो आप सदाए रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी इफ्तार की, और मेरे साथ ही कर रही थी। बिल्कुल, 1 महीना आपके साथ ही गुजरा है। हाँ, बड़ा अच्छा गुजरा है। मुझे ये बताइए कि आप अमूमन कह रही होती थी कि जो ईद है ना
ये जो माह रमजान है, ये इसका समर है, इसका फल है, तो ये फल आपको कैसा लग रहा है अब यहाँ पर? मुझे इस दफा तो फल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आपके साथ रमजान ट्रांसमिशन की है। तो हाँ बिल्कुल, सबको ईद बहुत अच्छी लगती है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें ईद अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल वही वाली बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं तो हमें नए कपड़े मैं पहनने यही का बात शौक नहीं पूछने है। वाली थी। जन्नत मुझे ये बताइए, पहले ईदें होती थी जिसमें चांद रात में मेहंदी लगा करती थी, मेवे काटते थे चांद रात पे क्योंकि कल शीर खुरमा बनना होता, आप बाजार में निकल जाते थे अधूरी शॉपिंग पूरी करने के लिए, कोई झुमके ले रहे हो, चूड़ियां ले रहे हो, आज भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन शायद मेहंदी नहीं, लेकिन बाकी हम तमाम शौक अपने पूरे करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा तैयार होते हैं, सबसे ईद मीठा बनाती है जन्नत? मीठा मैं नहीं बनाती, वो अम्मी बनाती है, अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मेरी टीम में क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो फिर खाएगा कोई नहीं, हम चाहते हैं कि सब खाएं, तो इसलिए अम्मी बनाती है मीठा। और हाँ बिल्कुल, मेरी तो प्रॉपर तैयारी होती है और मैं ये कहूंगी कि इसमें मेच्योरिटी नहीं है। यार ईद एक ऐसा फेस्टिवल है, आपको मनाना चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं क्या उठें, कपड़े पहने, तैयार हो, यार नहीं, दिस इज अ लाइफ, आपने फेस्टिवल आपने मनाने हैं, खुशी अंदर से आती है, सही एंजॉय करना चाहिए। जबरदस्त। ब्रेक के बाद दोबारा से हम आपको ईद रंग में खुशामदीद कहते हैं। और आपको पता है कि जब हमारा ये लाउंज सजा हुआ है और इसमें मेहमानों की आमद होती जा रही है, तो एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के नामवर क्लासिकल गुलकार हैं। क्या बात है, कैसे हैं आप आसिफ? खैरियत से हैं? ठीक है, ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक। मेरे मुंह के लफ्ज आपने छीन लिए, मैं कहने वाला था ईद मुबारक। अच्छा चले, हम कह देते हैं खैर मुबारक, खैर मुबारक। आसिफ, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? क्या क्या किया आपने? पहला दिन तो आपके साथ गुजरा, कल आपके पास तो ही उसके था। बाद घर नहीं गए? घर जाके कैसे हम पे डाल रहे हैं आप? आपने क्या चक्कर पड़ना, इधर ही रुक जाऊंगा। इब्तिदा यहीं से हुई ना कल। अच्छा तो घर जाके कैसे सेलिब्रेट? इब्तिदा तो अच्छी है, लेकिन इख्तिताम का मैं नहीं पता। इख्तिताम भी अच्छा था। जबरदस्त, क्या था उसमें? 100 का इख्तिताम किया। तो इब्तिदा के बाद खूब अच्छी वेले हुई, मैं खुश हुआ। जबरदस्त। आसिफ, हम आपसे और भी गपशप करते हैं, आप तो खुद बड़े बातूनी हैं। एक गेम खेल लेते हैं अपने मेहमानों के जी साथ। खेलें, आपने आजकल गेम का सिलसिला शुरू किया हुआ मेहमानों के साथ। लेकिन हम बचपन में बड़ी वीडियो गेम खेला करते थे ना, तब हमने कहा कि आप भी खेलते हैं। गेम से पहले ये बताइए कि हमें मिलेगा क्या, तो अब हम बताएं, ये नजर बताएंगे। गिफ्ट क्या है? देखिए हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, जो आप अपनी उठा ताकत सकें, से आपकी उठा सकत के सकें, वो मुताबिक। ले जाइए। चलिए फिर उम्मीद है आपकी तशफ़ी होगी। मुनीज़े से शुरू कर लेते हैं। चलें जी मुनीज़े, गेम ये है, आप सबको मैं बता दूं कि आपने सोचे बगैर जवाब देना, फौरन से 2 सेकंड्स। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि लाइव शो में अल्फाज गड़बड़ हो गए और आपने ऐसा अंदाजा अपनाया कि नाजरीन को पता भी नहीं था? हाँ कई बार। मेरी एक स्पेशलिटी है हमारी। एक को होस्ट थी, उसने नबील गबोल को टेबल गोल पड़ा था। नबील साहब लियारी के सरदार हैं। चलें, आपने अच्छा किया, उनका नाम नहीं बताया। ये भी बताएं, कभी ऐसा हुआ कि कोई संजीदा खबर या कोई तज्जिया हो रहा हो, हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो गया? माय गॉड, नहीं बता सकती। ऐसा एक बड़े चैनल पर हुआ और किसी सानहे की खबर थी और हमारी एक एंकर थी, उसने ये किया कि लिंक डेवलप करी थी, उसने बख्तावर पे फंस गई। बख 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 पांच दफा उसने जब बख बख किया और हमारे पास कैमरा बत्तख बन गया। कैमरा घूमते हुए हम पर आया और आगे मेन टेबल पर मैं बैठी थी और आगे एक सानहे की खबर थी और उस वक्त समझ नहीं आ रहा था हंसी कंट्रोल कैसे करूं। मेरे 4 कलीग्स खड़े हंस रहे हैं पेट पकड़कर, तो मुझे भी तो हंसना था ना। तो अगली खबर फिर किस तरह एक की? लाइन मैंने पढ़ी और IFB में आवाज आ गई, फट्टे चला दो। उन्होंने फट्टे चला दी और अगली 4 स्टोरीज उन्होंने मुझसे नहीं करवाई। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है इस चैनल पर। फिर प्रोड्यूसर को कोई रहम आ गया, उसने कहा नहीं चलो अब मुनीज़े का बड़ा फ्रेम मुश्किल बनाओ। काम होता है। बिल्कुल। जन्नत, आप बताएं, अपने कोलीग्स में सबको अगर आपको ईदी देनी पड़े तो किसको सबसे ज्यादा और किसको सबसे कम देंगी और क्यों? बताइए। ये बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, इसलिए तो क्योंकि मेरा प्यार सबके लिए एक जैसा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ईदी मिलनी चाहिए। मैं ईदी लेने वाली चलें, इस पे डिबेट कर लेते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब आप हमें अच्छा दें। ठीक है, किसको ज्यादा बता किसको देती कम और क्यों? मैं नजब को ज्यादा दूंगी, आपको कम दूंगी। How sweet। आज सवाल रहने देते हैं, पहले ये मरहला तय कर लेते हैं। There you are out। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये शुजात से बात कर लेते हैं। बचपन में सबसे बड़ी ईदी कितनी मिली है अब तक? बचपन में तो बचपन में बड़ी ईदी मिलती नहीं थी। ये बड़ी ईदी क्या होती है? पहले सबसे बड़ी अमाउंट। बड़ी बड़ी ईदी कौन सी है? 1000 रुपया इकट्ठा हो जाता तो बड़ी बात थी तब के दौर उस में। दौर में 1000 रुपये अभी। चलें आगे बताइए कि कोई ऐसी ईद जो आज भी आपको याद हो, कुछ ऐसा वाकया, कोई ऐसी ईद गुजरी हो?
नींद तो ऐसी सेम ही होती है। शुजात भाई मैं नहीं चाहता, ऐसा तो नहीं होता, मैं नहीं चाहता हर आप साल किसी- की अलग होती अल्लाह है। ना करे आप किसी और प्रोफेशन में होते, जी, जी। लेकिन अगर आप होते तो क्या होते? फिर शायद एक डॉक्टर होता है। वाओ, कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल। डॉक्टर, एक सिंगर, डॉक्टर, कोई मिलाप नहीं बन रहा। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको इतना अच्छा गाते भी हैं वो आपके लोग। FSC में कितने नंबर थे? आप तो ऐसा FSC ऐसा अंतरा गाते हैं कि लगता है कि सर्जरी हो रही है, ये कमाल। वो भी दिल की। हाँ, जो यूं आप, इसके पीछे भी एक वाकया है ना, अभी आपने FSC मैं का आपको ये कहूंगा कि आपके गाने में इतना उतार चढ़ाव होता है, मुझे ECG की लाइन याद आती है। और शुजात के जो एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा, ये 3 एंकर्स आपस में ही लगे हुए हैं। क्या कह रहे थे आप? क्या वाकया था? अभी उन्होंने बोला ना मुझे FSC कि नंबर कितने थे आपके? इसके पीछे भी भाई एक वाकया है कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था। तो मैं ग्रैंडफादर जो मेरी खुशनसीबी उनके साथ वक्त गुजरा, उस्ताद सलामत अली खान साहब की बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या बनना है तुम्हें। मैं बहुत छोटा था उस दौरान, तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, तो खामोश हो गए और मुझे फौरन फिर एक हल्की सी लगाई, पता नहीं क्या वो उसमें कुछ था। अच्छा। तो मुझे बोला कि तुमने डॉक्टर नहीं, तुमने गवैया बनना है, तुमने घराने को लेके चलना है। तो खुदा गवाह इसके बाद डॉक्टरी का फिर ख्याल ही नहीं आया। मैं कहता हूँ टेलीविजन म्यूट भी हो ना, आप गा रहे हो तो कोई आपके एक्सप्रेशन से देख के जो आपको जानता भी नहीं कि आवाज बड़ा खोलो। सुरीला गा रहे हैं, आवाज खोलो, टीवी की आवाज नहीं नहीं कहेगा बड़ा सुरीला गा रहे हैं। तारीफ की है, ये तारीफ की है कि उनके एक्सप्रेशन जो है वो पकड़ा है ना, गलत नहीं है। उनके साथ है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल तारीफ है। ये आप मुझे बताइए, सिंगर के हाथ बांधते वो गा सकता है? मुश्किल होता है। मैं जो कह रहा हूँ मैं जस्टिफाई करूंगा। उनके expression जन्नत मुझे भी ये सुरीले बताएं, शुजात भाई ने तो बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, आप अगर एंकर ना होती तो क्या होता? रैपिड फायर नहीं है, आप ये समझे कि आपने सोचे बगैर जवाब हाँ, देना। एक दिन के लिए अगर आपको कहा चले, जाए एक कि दिन आप के लिए। एंकर नहीं है तो क्या होंगी, माइंड में क्या आएगा? मैं क्या होती? क्या होती? जल्दी सोचें, कुछ भी हो सकता है। मैं परेशान हूँ। मैं मैं उदास होती नहीं, मैं एंकर नहीं तो मैं क्या होती? मैं पुलिस में होती, पुलिस में होती? ओह, सख्त गिर अफसर होती हैं आप, देखो थोड़ी सी नरम। ईमानदार अफसर होती। जरूरत है इनको कहीं एंकरिंग छोड़ दे। अच्छा, जन्नत को करियर में बड़ा फंबल हुआ हो या किसी का याद हो? नहीं, फंबल तो बहुत ज्यादा हुए हैं। तो कैसे संभालती, कोई ऐसा ट्रिक हमारे साथ शेयर कीजिए। बस फंबल हो गया तो हो गया। That's completely गुजर गया। fine. हाँ, it's okay, अच्छी गुजर पॉलिसी गया। है। कि हाँ फंबल आपसे हो गया है, आपको समझ आ गया है, हाँ, भूल जाओ। बिल्कुल ठीक है। आसिफ की तरफ चलते हैं, और आसिफ क्या सुना रहे हैं इस महफिल में, मजीद जान कैसे डाल रहे हैं? मैं तो पहले खान साहब से इजाजत चाहूंगा। अच्छा, इनकी इजाजत के खान साहब ने क्या इजाजत है, जा सकते हो। नहीं बल्कि जाएंगे खान तो सुनागे इंशाल्लाह। इजाजत नहीं दे रहे, खान साहब कह रहे जा टुर जा। कुछ सुना कर जाएंगे या सुना के जाएंगे? जैसे कि थोड़ी देर पहले उनीसे ने कहा था कि कल तो आपने अपने मेहमानों को फ्रोजन डिजर्ट सर्व किया था, तो आज हमें भी कीजिए, तो क्यों नहीं उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ है ओमोर फ्रोजन डिजर्ट। तो नाजरीन, ये आप जैसे कि जानते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद एक आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, डिजर्ट की क्रेविंग होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ओमोर फ्रोजन डिजर्ट इस्तेमाल कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। खोलने का तरीकेकार इस बार को बहुत ही आसान है। यहाँ दोनों तरफ से पकड़ के आपने इजीली इसको टीयर करना है अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए। वाओ। और मैं नाजरीन अपने मेहमानों को सर्व करती हूँ ओमोर डिजर्ट। तब तक आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, के हिम्मत जाएगा, देखते रहिए ईद रंग। तो नाजरीन, सुनो न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास आज बड़े मजे के गेस्ट हैं और हमारे साथी और हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले हिंट दे के गए थे हिंट- क्या कि हिंट नए दिया मेहमान था? होंगे हमारे क्या साथ हिंट और दिया उनके था? साथ बड़ी मजेदार गुफ्तगू होगी हमारी। जी, तो तारुफ करवा देते हैं फिर उज़ैर। फिर वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चले no फिर भी doubt. करवा देते हैं, Yes. रस्मन ही सही। तो जनाब, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एंकर माहम जाहिद, और अरे ये वाला जो है ना How पोस्ट, sweet. वो माहम, वो पहले वाला मिस हो गया था वो जरा, वाला वो भी। चाहिए, yes. ओहो। माहम हमारी बड़ी जबरदस्त, बड़ी चुलबुली सी एंकर है और डिम्पल क्वीन भी है, और साथ ही साथ बड़ी इनकी कड़कदार आवाज है, बड़ी क्रिस्पी सी आवाज है, और सुनो का बड़ा अच्छा फेस है। और उनके साथ जनाब तशरीफ रखते हैं इमरान साहब। इमरान साहब को अगर आप कहें, इनका तारुफ तो हरफन मौला है, हरफन जैको मौला है। फॉल है। संजीदगी की बात हो, महफिल सजाने की बात हो, संजीदगी आप इनके साथ नहीं मंसूब कर वो भी सकती। नहीं, उसमें भी कमाल वो हासिल ये है आखिरी तौर पे इनको। तारी कर लेते हैं महफिल में, लेकिन Exactly. वैसे नहीं आप कैसे। लेकिन आज हम तारी नहीं करने देंगे आपको। मुझे इस बात से हैरानगी हो रही है, आप दोनों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो रहा।
लेकिन यही हमारा क्योंकि आपने हमें अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू दिखा रखे हैं ना, ये मसला है। ये मेरे लिए फौरन जवाब लेना। Exactly, हाँ। इसे वैसे ऑलराउंडर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही मौजूद हैं सिद्रा बिलाल, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लफ्जों की शाइस्तगी की बात हो, अक्सर आपने बड़ा मीठा बोलती हैं, कम गोवाएं खो के। प्लीज 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 आप दोनों ने हमारी ऑल योर्स। सिद्रा मौजूद है, आपने इन्हें स्क्रीन पे देखा है न्यूज पढ़ते हुए, और आज अगर हम चटपटी बातें करेंगे इनके साथ। जरूरी है, अगर मैं ना करता तो उन्होंने कहना था आपकी मुझसे नाराजगी, आपने मेरा नहीं इंटरेस्ट। मुझे ठीक समझ है। आ गई आपने इतनी तारीफें क्यों की है कि बदले में आपकी तारीफ की जाए। आप भी बिल्कुल। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू सो मच। पहली प्यारी गेस्ट आई है हमारी, एक बार फिर से तालियां पूरी ऑडियंस जो नहीं दिया वो भी बजाए आप। थैंक यू। देखिए आपने नहीं कुछ कहा, ऐसे नहीं जाने इमरान देंगे। साहब आप तो यूं ही कर रहे हैं यार, आपकी तारीफ कहना पड़ेगा। बात ये मैच फिक्सिंग चल रही है। एक बड़े प्यारे सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, Young सुरीले सिंगर हैं जनाब। थैंक यू उसामा हमारे साथ मौजूद है ना, तो आप सिंगल हैं ना आप सिंगर हैं। ये आपने और यंग टैलेंट हैं, और अल्फाज की बात हो और म्यूजिक की बात हो, अदायगी की बात हो, महफिल सजाने की बात हो, तो उसामा सलीम के पीछे नहीं है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बहुत कम अरसे में इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। वेलकम टू द शो, ईद मुबारक उसामा। मैं एक चीज लाइव भी करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं उसामा की एक वीडियो देख रहा था गाने की, उसमें ये पंजाबी गाना गा रहे थे। मुझे नहीं पता था ये पंजाबी गाते हैं। नहीं, हाँ, इससे ये पहले वाला हमारे शोज में चैलेंज नहीं आप बिलीव करें, मैंने 3-4 बार वो गाना रिपीट पे सुना। जबरदस्त, इनकी मोहब्बत है और इनको भी देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इतना अच्छा शो मैं समझ। थैंक यू सो मच। लेकिन ये मैंने जवाबी तारीफ के लिए नहीं तारीफ की थी आपकी। ये जो लोग जो पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बड़ा खतरनाक है। कंटिन्यू कर लें, हम चलते यार यहाँ पर हर बंदा स्कोर सेटल कर रहा है। तो आपने भी सेट करना था ना, क्यों नहीं किया? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज कमजोरी हो रही है। ईद के दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ईदी तो नहीं दी है। आज इन्होंने कैल्शियम की गोली नहीं ली। नहीं, आज लगता है ज्यादा ईदी दे आए। अच्छा ये भी हो सकता है। लेकिन हम आपसे लेंगे ईदी, जी जरूर, क्यों नहीं। छोड़ेंगे नहीं। वॉलेट मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है। बंदे को भेज के गाड़ी का ऊपर मंगवा ले। गाड़ी ऊपर मंगवा मंगवा लेते। और ट्रैफिक लिफ्टर ले गया। अच्छा, मजे की बात गाड़ी इनकी ये जो है है ना, ट्रैफिक का लिफ्टर ले गया। उज़ैर, वैसे इनकी जुबानें बहुत तेज हैं, लेकिन और तेज कर लीजिए क्योंकि अभी काम आने वाले हैं। वैसे ये बकरा ईद नहीं, आप जुबानें तेज कर। ट्विस्टर की बात हो रही है। टंग ट्विस्टर खेलने वाले हम आपके हम साथ। प्ले करेंगे अभी। ठीक है। चलें, दे फिर चुनौती दें। चलें दे, मेरा मतलब है चुनौती से डराओ मत हमारे साथियों को। अच्छा जी, बड़े मजे की चीज है और यहाँ से माहम से आगाज करेंगे इस चीज का। ये हर बार पहला बकरा मैं ही हूँ। आप आगे बैठी हैं ना, देखिए फ्रंट सीट के नुकसान तो होते हैं का ना। मकसद भी यही होता है, पहला चैलेंज। ठीक है जी। Shut up the shutters and sit in the shop. Shut up the shutters and sit in the shop. Shut up the shutters and sit in the shop. Shut up the shutters and sit in the shop. Shut up the shutter and sit in the shop. Shut up the shutter and sit in the shop. क्या वाह, बात है? बहुत आला, बहुत खूबसूरत। माहम ने तो मेला लूट लिया है, कमाल ही कर दिया। अब देखते हैं कि माहम को कोई बीट कर पाता है या नहीं। इमरान के पास चलते हैं। इमरान साहब जरा कोई गिफ्ट हैम्पर है? गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा ना, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। आपको गुलाब जामुन बड़ा पसंद है, वो खिलाएंगे आपको। इमरान, आपके लिए कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। दोबारा ये आपने फ्लो में कहना है। ये बताएं कैसे। ये 2 बार कह चुके हैं हम। अब आप शुरू कर दें फौरन। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। नहीं करनी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। हाँ, दोबारा। कीकर की लकड़ी पर खिड़की। लकड़ी कीकर की लकड़ी की थी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी पर खिड़की पर मकड़ी। खिड़की की यार ये तो सारे मैं ही जाऊंगी टंग ट्विस्टर, ये क्या बात हुई? यार कोई आसान है। सबसे तेज ये खिड़की का आपने ऐसा बेड़ा कर किया ना, कैची की तरह चल रही है। कमाल हो गया। इमरान, इमरान एक बार फिर कोशिश करें, दिल से कोशिश करें यार। दिल से। हमने कह दिया आप ऑलराउंडर है। चलें दोबारा बताएं। जी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी कीकर की लकड़ी पर खिड़की की मकड़ी। ये तो जितनी बार आपने बता दिया अब उनको आ जाएगा। अब तो अजबर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना वो। आगे चलते हैं। सिद्रा, प्यारी सी सिद्रा हमारे साथ मौजूद आसान सा है। देना कि मैं बोल पाऊं। बहुत आसान है आपके लिए। I saw kitten eating chicken in the kitchen. I saw kitten eating chicken in the kitchen. यार आप चुप कर जाएं, आपने चीटिंग क्यों करवानी है सबको? आपने इनाम लेना या नहीं लेना वहाँ? मुझे मिलेगा ना। तो बस आप खामोश रहें फिर। Chicken in the kitchen. I saw kitten eating chicken in the kitchen. I saw kitten. आप उधर ही चली जाएं, मैं तो कहता हूँ साथ ही चेयर लगा दें। इस कदर भागने
है दोस्तों के साथ। नहीं वैसे Good मुझे one. गिफ्ट हैम्पर चाहिए। उसामा क्या चाहते हैं आपके साथ भी ये फिर गेम हो मैं जाए ना? गाना ही सुना दूंगा। अच्छा माहम, अब एक और, अब एक आप। She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the Seashore. seashore. हाँ। ओके, ये मुश्किल है वैसे। यार उर्दू अब आपको समझ आई मैंने तवक्कुफ क्यों किया था? seashell On the seashore. on the seashore. ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। चले मैं आपको कोई और आपसे कोई और करवा लें। चले ये बताएं। उर्दू वाला करा लो, उर्दू वाला करा उर्दू लो। वाला करवा लेते हैं। चले ये बताएं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंची पूंछ ऊंट की। यार ये तो उल्टा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट क्या ऊंचा? कुछ ऊंट पटांग। यही कुछ कहने लगी थी आप। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा। कुछ ठीक है, ओके। ऊंट वैसे ही ऊंचा होता है, कुछ क्या होता। अच्छा दोबारा माहम आपके लिए एक बार फिर से, आपने सबको चीटिंग कराई, हम आपको यार दोबारा करवाते मुझे हैं। लग रहा है मैं फेल होती जा रही हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। पूंछ होती है ऊंच ऊंट की। ऊंट ऊंचा। यार मैं आपको बात बताऊं, बहुत छोटी सी आप ये ऊंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ना, पसंद नहीं उसने आएगा। माइंड कर देना। तो जो इन्होंने ऊंट को ईंट मारी है उसका क्या कर? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ कुछ ऊंट ऊंची, ऊंचा। कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची। नहीं यार मैंने बचपन में ऐसा नहीं सुना। ये बहुत खराब है। ये हमने खुद इस तरह से किया। यार वो इजी करी ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चटनी चटाई। इजी चांदी का चम्मच फिर मिस कर दिया। बीच में बीच में मिस कर दिया। चांदी का चम्मच क्या इमरान की तरफ चलते हैं। सोने का इमरान आपने चलें। गाड़ी तक ईदी के लिए। अच्छा इमरान, हमने आपको कुछ वक्त दिया ताकि आप अपनी जुबान को मजीद तेज कर सकें और ट्विस्ट अच्छे से कुछ और वक्त चाहिए, यही बात है। इससे ज्यादा वक्त नहीं आपको मिलेगा। बहुत ही आसान है क्योंकि जाहिर बात है आप डॉक्टर साहब मेरे पास कितना वक्त है? बहुत ही अजीज दोस्त। एन्ने नहीं बजने देना और ले जाओ। अच्छा जी, तो कुछ ऐसा है, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। शुरू हो जाए। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन ब्लैक बैकग्राउंड आपने तो बैकग्राउंड ही ब्लो कर दी। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ऐसे नहीं चलेगा, गलत हो गया। इजी इजी इनको दे रहे हैं। ये किसका है? ब्लैक बैकग्राउंड और ब्राउन बैकग्राउंड। चले सिद्रा, अब आपसे पूछ लेते हैं, बड़ा आसान। उर्दू में आपने रिक्वेस्ट भी की थी तो हम मान लेते हैं। अलिफ गोल गपंगम। तैयार है? अलिफ गोल गपंगम। गपंगम। अलिफ गोल गपंगम, अलिफ गोल गपंगम, अलिफ यार आप फिर चीटिंग कर रहे हो। सारे इजी उधर दे देते हैं ना, मुझे तो मुश्किल अलिफ गोल गपंगम। यस। क्या मिलेगा? इस गपंगम है क्या मतलब? नहीं, आपने जरा रिपीट करें ना, फिर बताते हैं है अलिफ क्या। गोल सरप्राइज है ये। अलिफ गोल गपंगम। अलिफ गोल गपंगम। अलिफ गोल ये तो हो गया। एक और भी जरा मुश्किल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। सारे इजी डाले जी। एक में सिद्रा ने अच्छा परफॉर्म किया, एक ने माहम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इमरान साहब को हमने अकेले भगाया, फिर भी लास्ट आए। स्टार्ट के जितने आपने पूछे वो सारे मुझे आते थे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो दोबारा से अपने मेहमानों के साथ गपशप करेंगे, कहकों की बरसात होगी, तो देखते रहिए ईद रंग। Stay with us। नाजरीन, ईद रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आप और देख हम सकते अपनी हैं। गप्पों में बिजी हैं और इधर हाँ जनाब जी। सेल्फियों का हमारे दौरा जो चल रहा साथी है। हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। सिद्रा मुकम्मल हो गई सेल्फी आपकी? आप भी आ मस्त है। चलें, आप सेल्फियां ले रहे हैं और उधर ब्रेक में हमें ज्वाइन कर चुके हैं बड़े जबरदस्त सिंगर हैं रोहेल वकास। रोहेल, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो अब हम अपने मेहमानों के साथ गेम खेलने वाले हैं, डैश स्टोरी। और इससे मुतालिक आपको बता दें, बड़ी सिंपल है, बहुत इजी है। हम आपको कहानी सुनाएंगे, उसमें कुछ डैशेस मौजूद हैं, आपने उनको एक लफ्ज के साथ फिल करना है। हम आपसे शुरू करते हैं। मैंने बिलावल को डैश में देखा। मैंने बिलावल को फौरन रसोड़े में देखा। वो डैश कर रहे थे। वो सुकून कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे? आप आखिर कब तक तंग करते रहेंगे? वो बोले जब तक है डैश। जब तक है जान। मैंने कहा बिलावल आओ डैश करे। मैंने कहा बिलावल आओ ऐश करें। आओ ऐश करें। बिलावल बोले मैं डैश कर करके थक चुका हूँ, अब और डैश नहीं करूंगा। बिलावल बोले मैं खा खा कर थक चुका हूँ, अब और नहीं खाऊंगा। मैं करूंगा और नहीं करूंगा। हाँ जी।
बिलावल बोले मैं डांस कर करके थक चुका हूँ, अब और नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है दोस्त, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। मैंने अब पसीना आप आगे। दोस्त जैसे तुम एंटरटेनर वैसे मैं एंटरटेनर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रास्ता बनाया। इसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो ली है। इसके बाद हम दोनों ने कॉल मिलाई और हम अपनी अपनी राह हुए। जबरदस्त, वेरी गुड। क्या बात है। और इसी फ्लो के साथ चलते हैं। हाँ, आपकी तरफ चलते हैं। मैंने बिलावल को डैश में देखा, ख्वाब में देखा। वाह, वो डैश कर रहे थे, वो स्पीच कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे? कब तक खेलते रहेंगे? वो बोले जब तक है डैश, जब तक है टाइम। मैंने कहा बिलावल आओ डैश करें। आओ मौज करें। बिलावल बोले मैं डैश कर करके थक चुका हूँ और अब डैश नहीं करूंगा। मैं डाइटिंग करके थक चुका हूँ, मजीद डाइटिंग नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है दोस्त, तुम जैसे डैश वैसे मैं डैश। जैसे तुम राजी वैसे मैं राजी। इसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह ले ली। दिल मिलाया। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ऐसे तो सबको पता चल जाएगा क्या क्या बोल चले सिद्रा से पूछ लेते हैं। सिद्रा आप पे नाम चेंज कर। मैंने नवाज को डैश में देखा, ख्वाब में वो डैश कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर कब तक डैश करते रहेंगे? कब तक मुशक्कत करते रहेंगे? वो बोले जब तक है डैश। जब तक है जान। जब तक है जान। मैंने कहा नवाज आओ डैश करें। नवाज आओ चिट चैट करें। नवाज बोले मैं डैश कर करके थक चुका हूँ, अब और मैं डैश नहीं करूंगा। हाँ। और चिट-चैट नहीं कर। मैं वर्कआउट कर करके थक चुका हूँ, अब और वर्कआउट नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है दोस्त, जैसे तुम डैश वैसे मैं डैश। जैसे तुम मेहनती वैसे मैं मेहनती। उसके बाद हम दोनों ने डैश मिलाया और अपनी अपनी राह हो लिए। अपनी चाहत मिलाई। ओ वाह, चाहत बदली बात। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा खेले हैं सब। ये और मुर्गी किस गाड़ी के नीचे आ गई है? इसको तो निकाले में। मजे का वैसे हो गया, सबने प्ले की है। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। पर्सपेक्टिव समझ आए हैं और कुछ के नहीं भी आए, चलो कोई बात नहीं। तो ईद का समय, इट्स ओके। ईद का पहला दिन जो था वो आपने कैसे सेलिब्रेट किया? ईद का पहला दिन जैसे रिवायती तरीका होता है, सुबह उठो, सवैयां खाओ, मीठा खाओ, सारे ईद नमाज पढ़ने में। बनाने वाला कोई रिवाज नहीं? बनाने वाला तो रिवाज लोग आना मुयस्सर है। चाहिए जी। मुझे वैसे थोड़ा बहुत मीठा बनाना आता है, पर मैंने बनाया नहीं। वो एक अलग बात है। सब ईद नमाज पढ़ने गए हुए थे, तो मेरे भाइयों ने कहा कि भाई अब रेडी हो जाओ, क्योंकि ये हमारे घर में होता है कि नमाज पढ़ के जब कोई आए तो नहीं। भाइयों ने कोई ये प्लान किया था कि आप तैयार होंगी तो फिर हम आपको ईदी देंगे। यही मैं बताने लगी थी, लेकिन तो फिर कितनी ईदी आपने वसूल लिया उनसे? ईदी तो मैं बहुत वसूल किया, क्योंकि आजकल ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाते हैं, ओवरसीज भी महफूज नहीं है। तो जो मेरे भाई इधर उधर किसी भी कंट्री में जैसे कि हो, उनसे भी हमने मंगवा ली थी। और फिर ये हुआ कि वो ईद नमाज पढ़ के आए, तो उन्होंने कहा कि ईद तभी मिलेगी जब आप तैयार आपने हो। बहुत स्ट्रैटेजी से मनाई है ईद, है ना? जबरदस्त। इमरान, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? नमाज के बाद क्या आपकी मसरूफियात रही लोगों से? आप तो बड़े सोशल भी हैं, और आज आपके जाके क्या प्लान था? अच्छा उजैर, बात यह है कि ईद के दिन ना नए कपड़े पहन के नींद बड़ी मजे की आती है। क्या बात? आप उन्हें नए कपड़ों में सो जाते हैं? नए कपड़ों में सोने का अपना मजा है। अब आप सबको सुस्ती ना डालें। और स्पेशली नमाज पढ़ने के बाद आप जब कुछ मीठा वगैरह, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। हल्का फुल्का हमें पता है आपका, हमने आपके साथ खाना खाया हुआ। जी मैं तो आपको पता है थोड़ा सा एहतियात से खाता हूँ। खाना भी चाहिए, जाहिर बात है। स्क्रीन का एहतियात से खाते हैं कि किसी के लिए बचे ना। मैं लोगों से एहतियात लाजिम आ रही है बात। जब खा रहा होता हूँ तो लोगों से एहतियात करता हूँ, लेकिन फिर भी बच ना सके। परहेजी खाना खाता हूँ, लोगों से परहेज करता हूँ। अच्छा, तो फिर किस तरह मेल मिलाप, फैमिली से मिले, दोस्तों से मिले? हाँ जी, दोपहर में आपको थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं। शाम को फिर थोड़ा सा हम कुछ मेहमान आ जाते हैं, या आपको पता है कि यौम ससुराल भी होता है समटाइम्स, पहला दिन या दूसरा दिन, तो फिर जाना ही पड़ता है। बड़ी लड़कियों के दिल आपने घायल कर दिए ये कह के आपका ससुराल, तो वो तो जो देखने वाली। मैं ऐसे ही करता हूं। और जितने मेरा ख्याल आप सेंटी हो गए हैं, इससे आगे आपसे बात नहीं होगी, मुझे लग रहा है। सिद्रा आप बताएं, आपका पहला दिन कैसा रहा? क्या मसरूफियात रही? दफ्तर गुजरा, घर गुजरा, ईदी कितनी वसूली, और आज के क्या प्लान है आपके? ये 6 सवालों के जवाब देने हैं। कोई भी दोस्त सिलेक्ट, कोई भी जो आपको अच्छे लगे, कोई भी दोस्त सिलेक्ट करें और जवाब देते हैं। पहला दिन मैं सुबह उठी हूँ, फिर
नमाज पढ़ने सब गए हुए थे, आके क्योंकि मैंने शीर बनाया था तो हमने शीर, यस, पूरा नाम शीर खुरमा, नॉट शीश तोक, याद है आपको? शीर खुरमा। शीर ना दूध को कहते हैं, तो आपने कहा मैंने शीर बनाया हुआ था। शीर खुरमा शीर कहते हैं, वैसे हम लोग उसको शीर ही कहते हैं। अच्छा, घरों में सही कहते हैं जो कहते हैं। चले देखिए आप लोगों को खाने से मतलब होना चाहिए नाम। अच्छा, आप क्यों रेस्क्यू करने आ जाती हैं? बात तो मुकम्मल होने दें। गुठलियां में गिने, हमें अब दूसरे दिन भी क्रेविंग शुरू हो गई है मीठे की, हमें मीठा खिला के भेजना है। हमारे पास यहाँ मिठाई मौजूद है, हम आपको खिलाएंगे। आप मेहमान है, आओ मगर ना करें। बात कर लेते हैं। सबसे लेके भी आई थी शीर सबके लिए, तो वो जितने भी लोग थे तो उन लोगों ने खाया और बहुत मजे का था। अच्छा, मैंने सुना मीठी होती है वो। यस, बिल्कुल मीठी होती है और बहुत मजे की होती है। और हमारे घर में भी यही रिवाज है, हम कपड़े पहनते हैं अच्छे तो ही हमें ईदी मिलती है। हमारे जो मेहमान हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे शो को, हमारे दिन को बड़ा यादगार बनाया। बहुत शुक्रिया। बैंक ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, इसी खूबसूरत गाने के साथ अल्लाह हाफिज लेते हैं और इंशाल्लाह दोबारा इनसे मुलाकात होगी मॉर्निंग शो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।